हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोटस ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में और मैं हूं मंजय। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोवेजर क्लासिफिकेशन, डोबरेनर स्ट्रेट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड लोथर मेयर क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। मेडलीव पीरियोडिक लॉ 1869। अकॉर्डिंग टू मेडलीव पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दैट मीन्स एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक सर्टेन मास के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मासेस। दैट मीन्स कि एक सर्टेन वैल्यू के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करेगी। सो वी कैन से दैट मेडलीव पीरियोडिक टेबल is based on the atomic masses of the elements। यह एक मेडलीव द्वारा तैयार किया गया पीरियोडिक टेबल है। इस टेबल की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडलीव पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मेडलीव पीरियोडिक टेबल was divided into 7 horizontal rows, that is called periods, and 8 vertical columns, that is called groups। इस टेबल में 7 periods and 8 groups हैं। सेकेंड, further one more group, that means 0 group was added, the discovery of noble gas। This form is known as modified form of मेडलीव पीरियोडिक टेबल। बाद में 0 ग्रुप को ऐड किया गया है। Each groups was further divided into 2 सब ग्रुप्स A and B। प्रत्येक ग्रुप 2 सब ग्रुप A and B में डिवाइड है। सब ग्रुप A में नॉर्मल एलिमेंट्स लाइक S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। एंड सब ग्रुप B में ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट मीन्स D ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। एंड 4 की अगर बात करते हैं तो ग्रुप 8 में कॉलेक्टिवली हैड 3 एलिमेंट्स, दैट मीन्स 3 एलिमेंट्स को ग्रुप 8 में रख दिया गया है जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आइए जानते हैं मेडलीव पीरियोडिक टेबल की एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज दैट मीन्स कौन कौन से मेडलीव पीरियोडिक टेबल्स के मेरिट्स हैं, उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। एडवांटेज ऑफ मेडलीव पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट एडवांटेज इस प्रकार है। कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल बाय मेडलीव पीरियोडिक टेबल। दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स का एक साथ स्टडी हम लोग कर सकते थे। एंड सेकेंड इस प्रकार है, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप्स एंड इट वाज टू प्रेडिक्ट एंड कंपेयर देयर प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स हम लोग किसी एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यदि जानते हैं तो उसके नीचे आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उसी के जैसा होगा, और दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग कंपेयर भी कर सकते थे। एंड थर्ड, ही प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स विच आर नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम एंड लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। उस समय जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उसके लिए उन्होंने अपने टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए। उन्होंने यह भी बताया कि यदि फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर्ड होते हैं तो उसे हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट एरो
एंड सेकेंड एरो एंड थर्ड एरो इंडिकेट कर रहा है उसी गैप्स के बारे में जो फ्यूचर के लिए छोड़े गए थे। और इस चारों गैप्स का नाम कुछ इस प्रकार उन्होंने रखा था। जो फर्स्ट गैप है उसका नाम उन्होंने इका एल्यूमिनियम रखा, जो 1875 में एक नए एलिमेंट डिस्कवर्ड किया गया जिसका नाम था गैलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 31। एंड सेकेंड गैप का उन्होंने नाम रखा था इका बोरोन, जिसमें बाद में एक एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ 1879 में जिसका नाम था स्कैडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। एंड थर्ड इका सिलिकॉन 1886 में एक नए एलिमेंट का डिस्कवर्ड होता है जिसका नाम है जर्मेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 31। एंड फोर्थ इका मैंगनीज 1927 में टेक्नेटियम नाम का एक नए एलिमेंट का डिस्कवर्ड होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 43। इनका एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कुछ इस प्रकार है, इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास और उसका वैलेंसी गलत कंसिडर किया जाता था और इन्होंने उसको करेक्ट किया। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे बेरिलियम का पहले एटॉमिक वेट मेजर किया जाता था 13.5 और बेरिलियम की वैलेंसी को 3 कंसिडर किया जाता था, जो कि गलत था। और इसी को मेडलीव ने वैलेंसी और बेरिलियम के एटॉमिक वेट दैट मीन्स एटॉमिक मास को उन्होंने करेक्ट किया। दिस वाज करेक्टेड बाय मेडलीव। उन्होंने एक फार्मूला के माध्यम से इसे करेक्ट किया जो इस प्रकार है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। मतलब किसी भी एलिमेंट का वेट जो होता है उसके वैलेंसी और उसके इक्विवेलेंट वेट के मल्टीपल के इक्वल होता है। इसी फार्मूला के माध्यम से उन्होंने बेरिलियम का एटॉमिक वेट और वैलेंसी कुछ इस प्रकार डिफाइन किया। बेरिलियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 9 होता है और वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है, जिसे मेडलीव ने करेक्ट किया। अब आइए देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेडलीव पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट डीमेरिट कुछ इस प्रकार है, द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। मतलब इनके पीरियोडिक लॉ में आइसोटॉप्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक वेट 13.5 एंड 37 होता है, जिसका इनके टेबल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड सेकेंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइंड प्रॉपरली। मतलब हाइड्रोजन का प्रॉपर स्थान इनके टेबल में नहीं है। एंड थर्ड, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर मैच ही नहीं करता उसके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। एंड फोर्थ, मेनी ऑफ द एम्प्टी गैप्स रिमेन एक्सप्लेन्ड। दैट मीन्स बहुत से गैप्स ऐसे थे जिनका एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार का बेटर नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, जिसका नाम है लोटस ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।